इसके बाद भगवान विदा लिए हैं। विदुर जी तीर्थ यात्रा को गए हैं। उसी तीर्थ यात्रा के क्रम में विदुर जी का मैत्रेय महर्षि से समागम हुआ और मैत्रेय महर्षि से विदुर जी ने पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वा दुर्वारमं वा। भगवान ये बताएं, सुख की प्राप्ति के लिए जीव प्रयास करता। जितने लोग हैं जो भी काम करते, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, खेती, किसानी, धंधा, इसलिए करते हो? सुखी होने के लिए करते कि नहीं? लेकिन विदुर जी कह रहे हैं, भगवान संसार का जो भी कर्म व्यक्ति करता उससे सुख नहीं मिलता है। किसी को सुख मिला हो तो बताओ। अरे राम जी, संसार का प्रत्येक कर्म दुख रूप है। संसार ही दुख रूप है। भगवान गीता में कह रहे संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। दुख के घर में सुख कहां से मिलेगा भाई? इसलिए यहां सुख है ही नहीं। प्रत्येक कर्म दुख रूप है। फिर भी जब दुख रूप ही कर्म है तो बार बार उन कर्मों को क्यों करता है जीव? क्या कारण है? बोलो, उसका कारण है कि सुख मिलता नहीं पर सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति एक काम करता है, सोचता इसमें नहीं तो इसमें तो सुख मिल ही जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें सुख मिल जाएगा। इन सब में सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन मेरी, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन मेरी, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, ओ जागे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बड़े भाव से ताली सेवा जय हो। राधा रमण लाल की जय हो।
अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, हो जागे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकाला हो, चाहे छोड़ के देश निकाला हो, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, हो जागे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों। अंत में सभी लोग कीर्तन करते हुए जय जय राधा वल्लभ से हरिवन, जय जय श्री वृंदावन सेवन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा राधा वल्लभ श्री हरिवन, ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन ओ जय जय श्री वृंदावन सेवन जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो हरिवंश, जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो हरिवंश, जय जय वृंदावन प्यारो हरिवंश, जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय गीत सेवक रसिकन रसवंत, जय जय हित सेवक रस अवतंस, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय वृंदावन सेवन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन सेवन, ओ जय जय श्री वृंदावन सेवन, जय जय श्री वृंदावन सेवन, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन सेवन, जय जय श्री वृंदावन सेवन, जय जय श्री वृंदावन सेवन। चरणों में होती है। विदुर मैत्रेय का बड़ा विस्तृत संवाद है। सृष्टि के विषय में भी पूछा है, उसका भी समाधान किया और सृष्टि का क्रम का वर्णन करते बताया कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो कहा ब्रह्मा जी को जब भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट किया, उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, मानसिक पुत्र, मन से सृष्टि की। मरीचि आदि 10 पुत्र हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रही सृष्टि।
ब्रह्मा जी अतिशय दुखी हुए। जब दुखी हो रहे तो उसी समय ब्रह्मा जी के एक भाग से स्वयंभू मनु एक से शत्रुपा प्रकट हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार करो। इस सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष है मनु शत्रुपा, जिनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। इन्होंने कहा पितामह हम सृष्टि का विस्तार करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? क्यों? बोले पृथ्वी तो है ही नहीं रहने के लिए। अरे भाई पृथ्वी कहाँ चली गई? तो बताया हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, वो पृथ्वी को उठा के ले गया और समुद्र के नीचे छुपा दिया। आज भी 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा में पृथ्वी है। इतना बलशाली दैत्य था कि पृथ्वी को उठा के ले गया, समुद्र में छिपा दिया। पूछा हिरण्याक्ष है कौन? तो बताया महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। देखो राम जी, देवता और दैत्य इनके पिताजी एक ही हैं, माता अलग अलग हैं केवल। देवताओं के पिता भी महर्षि कश्यप हैं और दैत्यों के पिता भी महर्षि कश्यप हैं, पर मां अलग अलग है। अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हो गए। उसका कारण हुआ, हम प्रसंग बस कह रहे हैं, अगर शास्त्रोचित हमारा जीवन रहेगा तो कुल में आज भी अच्छी संतान जन्म लेंगे। हमारे यहां 16 संस्कार कहे जाते हैं। अब 16 संस्कारों के तो लोगों को नाम तक पता नहीं होंगे कौन कौन से हैं, और ना ही 16 होते हैं। कोई विधिवत अगर 16 संस्कार कराए, उसका बालक इतना तेजस्वी होगा, इतना विद्वान होगा, इतना श्रेष्ठ होगा कि क्या कहें। पर शास्त्र विधि से सब काम करो। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। दैत्य कैसे पैदा हुए, इसका मूल कारण शास्त्र की विधि का उल्लंघन हो गया। संध्या समय था, सूर्य अस्त हो रहे थे। संध्या काल जो होता वो सूर्य अस्त होने के आधा घंटा पहले से आधे घंटे बाद तक का जो समय, उसको संध्या कहते हैं। उस समय 4 काम नहीं करने चाहिए। अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। चतुष्कर्माणि वर्जये, 4 काम निषिद्ध हैं। आहारे, भोजन नहीं करना चाहिए। या तो पहले कर लो या फिर 1 घंटे बाद कर लो भोजन, पर उस समय संध्या काल में मत करो। अगर करते हैं तो क्या होगा? बोले आहारे जायते व्याधि, शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाएगा। आज हम लोग देखते ही नहीं है, सवेरा है कि शाम है, जब मिल जाए शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है महाराज हम लोगों की, तो पेट भरा हो फिर भी कोई बढ़िया चीज दिखाई दे जाए, भले ही जलन हो रही हो, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हों, फिर भी गुलाब जामुन रबड़ी मिल जाए तो लाओ थोड़ा तो पाई लेते। सच कहें तो पशु से ज्यादा गए बीते हैं हम लोग। आप लोग तो जानते होंगे, पशु को अपच हो जाए, पशु ज्यादा कुछ खा ले, अपच हो जाती ना, उसके सामने कितनी बढ़िया घास रख दो नहीं खाएगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। पर आदमी ऐसा कहता हम चूरन चटनी खा लेंगे पर ये नहीं छोड़ेंगे। संध्या काल में भोजन न करें। आहारे मैथुनम, संतान प्राप्ति की इच्छा संध्या काल में करोगे तो संतान होगी, पर दुष्ट संतान होगी। निद्रा, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय च विशेषता, संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए।
ये 4 काम निषिद्ध है। लेकिन दिति ने संध्या के समय कश्यप जी से कहा, मुझे संतान चाहिए। हम अदिति की संतानों को देख के मेरे मन में बहुत दुख हो रहा है, हमारी भी संतान हो, इसलिए मुझे संतान दीजिए। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय संतान प्राप्ति का नहीं है। समझाया पर नहीं माने। एक बात और ध्यान से सुनना, श्रेष्ठ महापुरुष जो होते वो बार बार नहीं कहते, एक ही बार कहते। मान जाओ ठीक, न मानो तो आपकी मर्जी। नहीं माने, गर्भाधान किया, लेकिन कह दिया साथ में संतान तो होगी पर बड़ी दुष्ट होगी। ये रोने लगी, हमने इसलिए थोड़ी कहा था कि दुष्ट संतान हो, क्षमा कर दो हमें। तो कहा, तुम्हारी संतान तो दुष्ट होगी, पर तुम्हारी संतान में से एक तुम्हारे पुत्र की जो संतान होगी वो बहुत श्रेष्ठ होगी। और हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, जो बहुत बड़े भक्त हुए। तुम्हारी संतान देवताओं को कष्ट देगी। तो दिति ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को प्रसव नहीं किया, 100 साल तक बालकों को गर्भ में ही धारण किए रही। महाराज बड़ी साधनों से संपन्न होती थी देवियां। आखिर में जब प्रसव किया तो 2 पुत्र हुए। इनका मस्तक स्वर्ग को छू रहा था। एक का नाम रखा हिरण्याक्ष, एक का नाम रखा हिरण्यकश्यपु। उनमें से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो था वो पृथ्वी को उठा के ले गया। विदुर जी महाराज ने पूछा कि इतने बलशाली कैसे हो गए? तो बताया, ये भगवान के ही पार्षद है। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही थी। सप्तऋषि बैठे हुए थे तो भगवान बोले लक्ष्मी जी से, हम फूलों से ज्यादा सुकोमल हैं और वज्र से ज्यादा कठोर हैं। लक्ष्मी जी बोली, आप फूलों से ज्यादा कोमल है तो हम जानते हैं, पर वज्र से ज्यादा कठोर हैं ये तो हम नहीं सहते। आप कठोर बिल्कुल नहीं हैं। भगवान बोले, हमारी कठोरता देखनी है? कहा हाँ। जय विजय को बुलाया और जय विजय से कहा, पूरी शक्ति लगा करके गदा का प्रहार करो, जितनी शक्ति तुम में हो। हम लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाना चाहते हैं। इन्होंने कहा, भगवान हम आपके सेवक हैं और सेवक का काम सेवा करना होता, लड़ाई करना नहीं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करने कर करे लड़ाई। लड़ाई करना सेवक का काम नहीं। भगवान ने कहा, हमने संकल्प कर लिया, मारो। मैं सत्य संकल्प हूं, ऐसे नहीं तो दूसरी तरह से तुम मारोगे। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया को भेजा, जहां 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे थे। उनके पास योग माया गई और योग माया ने ऐसी भगवान के चरणों की तुलसी की गंध की सुगंध फैलाई। इनकी नासा रंध्र में जैसे ही गई, इनको भगवत दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई। वहां से चले, जैसे ही पहुंचे वैकुंठ रोक दिया पार्षदों ने, हमारी बिना अनुमति के नहीं जा सकते हो। आज तक कभी नहीं रोकते थे पर आज रोक दिया। सनकादिक को क्रोध आया, हमें रोक रहे हो तुम? जाओ तुम असुर हो जाओ, एक नहीं 3 जन्म तक तुम असुर बनोगे, मृत्युलोक में चले जाओ, घोर असुर योनि तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये रोने लगे। उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने कहा, क्षमा कर दो, ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने जो कुछ किया है उसका दंड हमें दे दें आप। सनकादिक ने कहा, जो वाक्य निकल गया वो तो सच होगा, इन्हें अब असुर तो बनना ही पड़ेगा। भगवान ने जय विजय से कहा, घबराओ मत, तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तो हम तुम्हारे उद्धार के लिए 4 अवतार लेंगे। भगवान का कहने का तात्पर्य है, हमारा भक्त अगर एक बार गिरे तो हम 2 बार जाके उसे उठाते। और भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। यही जय विजय जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान ने राम अवतार लिया। यही जब दंत भक्त विदुरस आदि बने तो भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। यही जब वाराह बने, यही जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने तो भगवान ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा और
नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। भगवान ने 4 अवतार लिए। ये भी कहने लगे भगवान कोई बात नहीं है बाप, चाहते हो कि हम नीचे जाएं तो हम जा रहे हैं। भक्त ज्यादा दुराग्रह नहीं करता कि ये दे ही दो। भक्त तो एक ही बात कहता, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, बस। ये भक्त की भावना होती। ये असुर हो गए हैं। इन्हीं में से हिरण्याक्ष नाम का असुर हुआ है। एक बार आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था, पृथ्वी को जब छिपा करके आया, उसी समय महाराज ब्रह्मा जी चिंतित थे कि पृथ्वी को कैसे लाया जाए। उसी क्षण ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक वाराह शिशु प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देखने लगे हमारी नाक से क्या निकला है, लेकिन देखते देखते बड़ा विशाल होगा, पर्वत के आकार का। गर्जना करने लगा, यही है 12 भगवान। सब देवताओं ने आकर के 12 भगवान की स्तुति की है। बोलिए 12 भगवान की जय। भगवान 12 का प्राकट्य हुआ और भगवान 12 गए हैं पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर रख करके लेकर के आ रहे थे। उसी समय हिरण्यकशिपु नारद जी से मिला। पहलवान था, और जो लोग पहलवानी करते वो जानते होंगे, पहलवान जब मालिश वालिश करके फ्री होते तो उन्हें लगता कोई 2-2 हाथ करने वाला मिल जाए। हाँ, कोई नहीं मिलता तो आपस में ही लड़ लेते हैं, चलो आज आपसे अपने आपस में कर लेते। इसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। नारद जी दिख गए। नारद जी से बोला बाबा कुछ लड़ना झगड़ना जानते, खाली वीणा बजा के कीर्तन नहीं करते हो। नारद जी बोले आपको समस्या क्या है? ये बोला हमारी भुजाओं में बड़ी जोर से खुजली हो रही, आज कोई मिला नहीं। अगर आप लड़ना जानते हो तो 2-2 हाथ आज आपसे ही कर लें। नारद जी बोले लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना बहुत अच्छा आता है। भुजाओं में ज्यादा खुजली हो रही, ऐसा उपाय बताएंगे कि दोबारा जीवन में खुजली नहीं होगी। जल्दी बताओ। कहा चले जाओ, तुमने जो पृथ्वी छुपा के रखी भगवान वाराह लेकर के आ रहे हैं। क्रोध में भर करके दौड़ करके गया, भगवान को बड़ी जोर से फटकारा देख करके, अरे ओ जंगली सुअर ठहर जा। भगवान वाराह जरूर बने, लेकिन ये वाले वाराह नहीं बने, ये वाले सुअर नहीं बने जो नाली में घूमते, जंगली सुअर बने भगवान। और जंगली सुअर औषधियों को खाते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ में जब यज्ञ होता है तो वहां लिखा रहता है यज्ञ की विधि में कि जंगली वाराह के दांतों से खोदी गई मिट्टी यज्ञ में लाई जाती, बड़ी पवित्र मानी जाती उसकी मिट्टी। तो भगवान जंगली वाराह बने। इसने कहा वो जंगली सुअर ठहर जा। भगवान मुस्कुरा करके बोले ठीक पहचाना आपने, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगहा, हम तो वन गोचर हैं, जंगली सुअर हैं, पर पशवाह ग्राम सिंहान। तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे थे, अच्छा हुआ तुम मिल गया। देखो राम जी, संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है। संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना तो समझेगा स्तुति कर रहे हमारी। भगवान ने इससे कहा ग्राम सिंह, ये बोला वन गोचर, भगवान ने कहा ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है। एक तरह से भगवान ने कह ही दिया। अब सीधे सीधे किसी को कुत्ता बोलो तो झगड़ा हो जाए। किसी से कह दो ग्राम सिंह, वो न जानता हो तो बड़ा खुश हो जाएगा, भाई वाह हमें गांव के शेर की उपमा दे दी। लेकिन ये तो समझता था, क्रोध में भर गया, भगवान शुद्ध करने लगा। देवता आकाश में खड़े कह रहे थे जय हो जय हो जय हो। देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब भगवान किसी दैत्य से लड़ते हैं तो देवता और कुछ नहीं बोलते, एक ही शब्द कहते जय हो। अच्छा ये भी नहीं कहते किसकी जय हो, जय हो करते, जो जीत जाए उसी की जय हो। बड़े चतुर हैं देवता।
संध्या का समय हो गया। देवताओं ने कहा प्रभु संध्या काल में असुरों का बल बढ़ जाता है, जल्दी इस दुष्ट का संहार करो। भगवान ने देवताओं की तरफ देखा और कहा जरा दो दो हाथ करो तो पता लगेगा। युद्ध करते करते भगवान ने इसकी गदा में पैर मारा, आकाश में उछाल दी है। मल्लयुद्ध करने लग गए भगवान, और मल्लयुद्ध करते 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 भगवान ने एक तमाचा लगाया। एक ही तमाचे में गोविंदाय नमो नमः, आंख बाहर आ गई, इसका उद्धार हो गया। देवता प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने पृथ्वी को लेकर के पुनः स्थापित कर दिया, और जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया फिर स्वयंभू मनु ने मैथुन सृष्टि प्रारंभ की और सर्वप्रथम 2 पुत्रों को जन्म दिया और 3 कन्याओं को जन्म दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई हैं, और प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया। सबसे छोटी है देवहूति। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ में किया है। देवहूति कर्दम को उपाख्यान भी बड़ा गंभीर उपाख्यान है और बड़ा विस्तृत उपाख्यान है। बस समझना इतना ही है, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम के साथ जाके विवाह कर दिया। विवाह करना कोई बुरा नहीं है भाई। 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है, लेकिन आजकल विवाह संस्कार जैसा होता ही नहीं है, सब ऐसे ही चलता है। हमारे यहाँ विवाह को संस्कार कहा गया है, उसे संस्कार के जैसा होना चाहिए। विवाह में सबसे जल्दी पंडित जी से करवाई जाती है। जल्दी करना पंडित जी। पंडित जी भी कहते हैं हमें तो और ज्यादा जल्दी, 2-3 जगह जाना है विवाह पढ़ना। मुहूर्त से कोई काम नहीं होता। अच्छा, मुहूर्त से ना होने के कारण सब ऐसा ही हो रहा है आजकल, गड़बड़। कहां तक कहें, बालक बालिकाओं की जन्म कुंडली जरूर बनवाई जाती, लेकिन वो भी सही नहीं बनती आजकल। अपने आप बालक बालिका का जन्म हो, उसके अनुसार जो कुंडली बनती है वो सही होती है। आजकल जन्म होता ही नहीं है, ऑपरेशन से बच्चे होते, पेट फाड़ के प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कुंडली भी सही नहीं बनती, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर आने का समय नहीं था, उसके पूर्व उसको निकाल लिया गया, इसलिए ग्रह गोचर कभी नहीं मिल सकता है उसका। समय से जो बालक जन्म लेता है, जो विधि है उस हिसाब से उस बालक की कुंडली आप बनाएंगे, एकदम अक्षर सा मिल जाएगी। आजकल मिलती नहीं है, लोग इधर दिखाते उधर दिखाते। तो विवाह भी एक संस्कार है, हमारे यहाँ तो सभी संस्कार हैं। विवाह हुआ, विवाह के बाद गए हैं देवहूति कर्दम जी के पास में एक कुटिया में रहते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, और विवाह होते ही बैठ गए ध्यान में, तो 50 साल की समाधि लग गई। विवाह क्यों करना चाहिए? 3 ऋणों से उर्ण होने के लिए विवाह करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 कर्जा चढ़े हुए हैं जन्म से ही। देव ऋण, देवताओं का ऋण चढ़ा है, इसलिए विवाह करेगा, और विवाह करके ग्रंथि बंधन पूर्वक पत्नी के साथ जब देव पूजन करेगा तो देव ऋण से उर्ण हो जाएगा। दूसरा ऋण है पितृ ऋण, पितरों का ऋण है, वो भी पितरों का श्राद्ध तर्पण पत्नी के साथ जब करेगा तो पितृ ऋण से मुक्त होगा। तीसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों के ऋण से भी उर्ण विवाह के बाद ही हो पाता है। इसलिए तीनों ऋणों से पूर्ण होने के लिए विवाह करो, बंधने के लिए नहीं भाई। हाँ, जो बंधने के लिए करते वो तो बंधे ही रहते, जो मुक्त होने के लिए करते उनका विवाह विवाह है, और जो बंधन के लिए होता है पर विवाह नहीं है, फिर तो व्याधि है।
हम नहीं कह रहे भाई, रहीम जी कह रहे हैं। हाँ बोले बच जाओ तो बहुत अच्छा विवाह से। रहीमन ब्याह है व्याधि है, रहो तो सको बचाए। क्यों? बोले पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा के पाँव में बेड़ी पड़ती है। अब कोई कोई लोग सुखी रहते होंगे नहीं पता, लेकिन प्रायः लोग जितने मिलते विवाह के बाद प्राय कम ही लोग कहते हम बड़े सुखी हैं। पहले तो बड़े खुश होकर के दूल्हा बन के जाते हैं, आनंद में। महाराज क्या कहना, एक महात्मा कह रहे थे 100 राजाओं का अभिमान एक बर को होता, एक दूल्हा का। 100 राजाओं जितना, जिस समय उसको सहरा लगा हो, घोड़े पर बैठा हो, फिर देखो वो समझता हम ही सब कुछ हैं। हम कोई सुना रहे थे, विनोद की बात है कि विवाह हुआ बड़े विधि विधान से, और पहले की परंपरा, आज तो अलग परंपरा होगी। पहले जब विदा होती थी ना तो कन्या बहुत रोती थी, आजकल नहीं रोती। कहीं कहीं रोती होंगे लेकिन प्राय कम रोते आजकल लोग। अब तो हंसते हुए और जाते हैं। पहले तो इतने रोते थे, हमने बचपन में गांव में देखा कि महाराज कन्या कई बार मूर्छित हो जाती, गिर गिर पड़ती, इससे चिपट के रोना उससे रोना, बड़ा रोते थे। तो विवाह हुआ, विदाई हो गई तो वो कन्या रोती जा रही थी। अब चलते चलते ससुराल निकट आ गई कन्या की। उसके पति ने कहा अरे देवी अब तो शांत हो जाओ, अब तो इसी घर में तुझे रहना, अब काहे को रो रही है, अब मत रो। उसने कहा आज हमको जी भर के रो लेने दो। क्यों आज क्यों? बोले हमें तो आज ही रोना। फिर बोले कल से आपका रोना शुरू, हम तो आज ही रोएंगे, इसके बाद तो फिर आपको ही रोना है। बिल्कुल सच है। तो रहीमन ब्याह है व्याधि है, रहो तो सको बचाए, क्योंकि पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। लेकिन अगर मुक्त होने के लिए करो तो विवाह एक यज्ञ से कम नहीं है। कन्यादान कहा जाता है, वो यज्ञ के बराबर उसका पुण्य मिलता है। करदम जी का विवाह हुआ, समाधि लग गई, लेकिन देवहूति अपने पति को छोड़ के नहीं गई। सैकड़ों वर्ष के बाद समाधि खुली है। इन्होंने देखा हमारे पास कोई स्त्री है, यही भूल गए कि हमारा विवाह हुआ था। पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा आपको स्मरण है, मैं स्वयंभू मनु की पुत्री, आपकी अधिकृता पत्नी देवहूति हूँ। अरे देवी याद तो आया, पर इतने दिन तक तुम अपने घर क्यों नहीं गई, क्या कारण है? कहा स्वामी पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है, और होना भी यही चाहिए। विवाह के बाद पति के घर पहुंचने के बाद कन्या को चाहिए कि कभी वहां की शिकायत ना करे बार बार, क्योंकि उसके लिए वही घर है, वहीं रहना है। जितना प्रेम अपने माता पिता से आप करते, उतना प्रेम अगर अपने सास ससुर से करोगे तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा, लोग आपका आदर करेंगे। कहा आपको छोड़ के कहां जाते हैं? कहा ठीक, अब क्या चाहती हो? कहा संतान चाहते हैं। करदम जी के पास जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने वरदान दिया था कि तुम विवाह कर लो, हम तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। ये चाह रहे थे कि भगवान आए, तो एक सरोवर में स्नान किया। करदम जी युवा हो गए, देवहूति युवती हो गई हैं। एक कामग नाम का विमान प्रकट हो गया। आज बाहर के लोग अथवा वैज्ञानिक अपनी उपलब्धि पर बहुत बड़ा गर्व करते, हमने इतना बड़ा विमान बना दिया जिसमें 300-500 लोग एक संग यात्रा कर सकते। अरे भाई सब हमारे ऋषियों की देन है। करदम जी ने जो विमान प्रकट किया कामग नाम का, वो कितना बड़ा था। भागवत में वर्णन है 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा विमान था। आज तक कोई वैज्ञानिक इतना बड़ा विमान बना पाया? अच्छा चलो बना भी दे तो वो डीजल पेट्रोल या गैस से चलेगा, पर करदम जी जिस विमान में बैठ के चल रहे उसमें न डीजल लगता, न पेट्रोल, न गैस। मन की गति से, मन में जो संकल्प कर लो वहां पहुंच जाए, ऐसा अद्भुत विमान।
उसमें बैठ करके सैकड़ों वर्ष तक अनेक लोगों की यात्राएं की हैं। इन्होंने सोचा था एक संतान होगी, घर छोड़ के चले जाएंगे, भजन करेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा फंसाया, एक संतान की क्या चले, करदम जी की 9 कन्याएं हो गई, 9 बेटी हो गई करदम जी की। अब तो उन्होंने कहा हम जा रहे, घर छोड़ के जाएंगे। देवहूति ने कहा भगवान आपके यहाँ पधारने हैं, अभी संतान तो हुई ही नहीं है। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे हैं। जैसी भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने स्तुति की है, जय जयकार किया है, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और सब छोड़ के उसी क्षण जंगल में चले गए। देवहूति ने सुंदर आसन पर बिठाया, पूजन किया, प्रणाम किया। कपिल भगवान बोले माता जी ये क्या कर रही हो, हम पुत्र हैं। इन्होंने कहा आज हमें जो करना करने दो, आप पुत्र हैं, संग में परमात्मा भी है, मुझे पता है। पूजन किया, माल्यार्पण किया और हाथ जोड़ के देवहूति बैठ गई। कहा मैं कुछ पूछना चाहती हूं आपसे। यही है कपिल देवहूति का संवाद। क्या पूछा भगवान ये बताओ। निर्विण्णा नितराम भूमन न सदिंद्रिय तर्षणा तेन संभाव्य माने नो प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मैं आपकी शरण में हूं, आप ये बताएं बंधन किसका होता है। बहुत ध्यान से सुनना, हम सबके काम की बातें हैं। लोग कहते ना कि महाराज हम तो बंधे हैं, तो बंधन किसका है, मन का बंधन होता कि आत्मा का बंधन होता है। जैसे पूछा बंधन किसका, तो भगवान ने कहा चेतः खल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधायो रतम वा पुंसि मुक्तये। कहा माता जी बंधन मन का होता है, आत्मा कभी बंधती नहीं, क्योंकि आत्मा कौन है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता, न तोड़ा जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा एक जैसी रहती है। बंधन मन का होता है। मन मान लेता हम बंधे हैं, अब तो बंधा है ही नहीं व्यक्ति। ये भ्रम हो जाता कि हम बंध गए। अच्छा देखो भाई, बंधा हो तो खोला जा सकता, जिसे भ्रम हो गया वो कैसे खोले। जैसे झूठे ही भ्रम है कि हम बंधे हैं। राजस्थान की घटना है, एक व्यक्ति के पास 10 ऊंट थे, पर 9 रस्सी थी, 9 खूंटे थे बांधने के। अब बड़ा परेशान, एक ऊंट इधर भागे उधर भागे। अब सोचे इसे कैसे बांधे। एक महात्मा आगे बोले क्यों परेशान हो। अरे बोले महाराज एक रस्सी कम पड़ गई ऊंट को बांधने के लिए, अब ये भाग रहा, क्या करें। बोले तो इसको बांध दो। कैसे। बोले ले जाओ जहां बांधते वहां पर इसको, और इसके पैर में ऐसे हाथ घुमा देना, बस बंध जाएगा। वो लेके गया और ऊंट के पैर में ऐसे हाथ घुमाया, ऊंट को लगा कि हम रस्सी में बंध गए, चुपचाप खड़ा हो गया। सवेरा होते ही सब खोल दिए, सब भाग गए ऊंट। अच्छा ये ना भागे, इसको डंडा भी मारे जाए, वहीं पैर ऊपर नीचे करे, कूदे, लेकिन भागे नहीं वहां से। बड़ा परेशान व्यक्ति, वो सोचने लगा पता नहीं महात्मा ने कौन सा मंत्र से जादू टोना से बांध दिया, ये ऊंट भागते ही नहीं, हो क्या गया ऐसे। फिर महात्मा जी दिखाई दे गए। बोले महाराज कौन से मंत्र से बांध दिया, कौन सा टोटका कर दिया, ये भागते ही नहीं। महात्मा बोले इससे पहले खोलो तो सही। अरे बोले बंधा हो तब खोलें, बंधा ही नहीं है ये तो। बोले आपकी दृष्टि में नहीं बंधा, इसे तो यही भ्रम है कि हम बंधे हैं। तो जैसे कल पैर में रस्सी हाथ घुमाया था, ऐसे आज फिर कर दो हाथ, ये समझेगा हम खुल गए। और जैसे पैर में ऐसे हाथ किया, ऊंट दौड़ करके भागा, बाहर निकल गया। ये दृष्टांत है, पर दशा हम सबकी भी है। हमें लगता हम बंधे हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। अरे भैया
आप नहीं थे तो भी काम चल रहा था, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। परम पूज्य स्वामी ऋषिकेश में विराजते राम सुखदास जी महाराज, वो कहते थे आप मर करके देख लो, आप जैसा नहीं चाहते उससे बहुत अच्छा चलेगा काम। करने कराने वाले परमात्मा हैं। तो बंधन मन का है। मन जब विषयों का चिंतन करता तो विषयाकार होता, मन जब भगवान का चिंतन करता तो भगवदाकार होता। देखो मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है, अपना जैसा संग मिल जाए, जो जो सुना दे वो मन को वही अच्छा लगने लग जाता। अब कैसे समझा, एक और उदाहरण दें आपको। रेडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले लोग रेडियो घरों में बजाते थे। मन बिल्कुल रेडियो की तरह होता है। आपके घर में रेडियो है, आपने बजाया, जो स्टेशन ठीक लगा पकड़ लिया। पर मानो आप यहाँ से कहीं दक्षिण भारत चले गए, रेडियो को संग ले गए और वहां जाके रेडियो खोला तो वहीं का स्टेशन पकड़ेगा वो। तो ये मत सोचना कि रेडियो खराब हो गए, कौन सी भाषा बोल रहा। उसे ठीक करने का एक ही उपाय है, फिर यहाँ आ जाओ तो आकाशवाणी का जो भी केंद्र होगा देहरादून वो पकड़ेगा यहाँ। ऐसे ही मन है, ये जहां जाता वैसे ही हो जाता है। मन को ठीक करना है, कथा कीर्तन में बिठा दो, मन अपने आप ठीक आ जाएगा, अपने आप रास्ता पकड़ लेगा। इसलिए मन को ठीक करने का यही उपाय है बस। देवहूति ने और भी प्रश्न किए हैं। भगवान भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन सब के बारे में खूब बताया है। भक्ति क्या है? निरंतर परमात्मा का चिंतन बने रहना, ये भक्ति है। ज्ञान किसे कहते हैं? बोले भगवान को जान लेना ज्ञान है। योग के बारे में बता, योग किसे कहते हैं? अरे योग का तात्पर्य है कि चित्त की वृत्ति परमात्मा में लग जाए, बस उसका नाम योग है। योग करके हम स्वस्थ हो जाएं, इसे योग नहीं कहते हैं, ये तो एक्सरसाइज है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग का तात्पर्य ही है योग करके भगवान की प्राप्ति, भगवान में मन लगे, वो योग है। आजकल तो सब योग करते, किस लिए करते? मन भगवान में लगाने के लिए, स्वस्थ हो जाएं, कोई बीमारी ना हो, हमें इसके लिए योगा करते। योग का फल भी आजकल संसार की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति हो गया। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, ग्रसे कलियोग योग संयम समाधि रे, भलो जो है ओच जो है दाहिनो जुबान रे। ग्रसे कली रोग, योग आदि को रोग ने ग्रस लिया। ग्रसे कली योग जोग संयम समाधि रे। पर्चा भले ही छपवा दो, प्रचार कर दो कि समाधि लग गई, पर समाधि नहीं लगती आजकल। आंख बंद करके फोटो खिंचाना समाधि नहीं होती है। समाधि वो है बाहर भीतर के शुद्ध ना रहे। कली काल में सब में दोष आ गया। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, अंत समय सब ही को राम ही सो काम रे। इसलिए राम जप राम जप राम जप बाबरे। इसलिए साधन की आवश्यकता भी नहीं, केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। माता देवहूति ने कहा वो साधन करें कैसे? आप में मन नहीं लगता तो स्मरण बताया, ध्यान बताया। भगवान का रोज चरणों से लेकर के मस्तक पर्यंत ध्यान करो, थोड़ी देर जो भगवान अच्छे लगे। देखो ध्यान से मन एकाग्र होता है, सबको ध्यान करना चाहिए। आजकल योग में भी ध्यान बताते, पर किसका ध्यान बताते?
किसी का नहीं। आंख बंद करके बैठ जाओ, एक ज्योति का ध्यान करो, प्रकाश का ध्यान करो। अरे नहीं भाई, ध्यान करना है तो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो। चरणों से लेकर के मस्तक पर्यंत ध्यान करो। और जब भी भगवान के मुखारविंद का ध्यान करो तो भगवान का मुख कैसा है? बोले हासम हरेर बनिता खिललोक तीव्रो। भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करना हमेशा। एक उपाय बता रहे आप लोग पास। घर में एक फोटो लगा के रखना जिसमें भगवान मुस्कुरा रहे हो, और सवेरे उठ के रोज दर्शन करना। हम विश्वास दिला रहे, अगर सवेरे सवेरे मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन कर लोगे तो आप महाराज पूरे दिन मुस्कुराओगे, उदास नहीं होगे। क्या करें आजकल ऐसी व्यस्तता हो गई व्यक्ति की कि मुस्कुराना ही भूल गया। नकली हंसी भले ही हंस ले आदमी, आजकल हंसते हैं नकली वाली, वास्तविक मुस्कुराहट चली गई है। भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, ठाकुर जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हमारे यहाँ रसिक लोग गाते, ठाकुर जी कैसे मुस्कुराते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। बड़े भाव से साली सेवा जय हो। मोहनी बिहारी की जय हो। अजब गजरारे मटके गए कारे कारे, तेरे नयन अजब गजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नयन अजब गजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नयन अजब गजरारे मटके कारे कारे, वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराने यों बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराने यों बादल कारे कारे, ओ तेरे बाल बड़े घुंघराने यों
बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल कारे कारे। ओ तेरे कुंडल के झलकनिया पे, तेरे कुंडल के झलकनिया पे, ओ प्यारे कुंडल के झलकनिया पे, तेरे कुंडल के झलकनिया पे। बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे, तेरे मत मत मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। प्रेम से आनंद लेते हुए जय हो। वो तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है, प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है, प्यारी प्यारी। क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है। सखी चले जात रस्ते रस्ते, श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ मेरा दिल। लूट लिया हंसते हंसते। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है, प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है, प्यारी प्यारी। वो तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरे मधुर पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरी मंद मंद भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करें। इससे क्या होगा? कहते शोकाश्रु सागर, शोक के सागर से भगवान आपको उबार लेंगे, दुख नहीं आएगा कभी जीवन में। हमारे यहाँ परंपरा है, क्या देखें सवेरे से क्या ना देखें। सुबह उठ के भगवान का दर्शन करना चाहिए, दिन पूरा अच्छा जाता है। भगवान ने कहा माता देवहूति और क्या सुनना चाहती हो आप? देवहूति ने कहा भगवान आपके संपूर्ण उपदेश का जो सार है वो हमारी समझ में केवल इतना ही आया कि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुणा स्मरणादपि क्वचित
स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन दर्शन। देवहूति कह रही आपके संपूर्ण उपदेश का सार जो मेरी समझ में आया वो ये है कि जिसने आपके नाम को ले लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो किसी कुल में जन्मा हो, किसी योनि में जन्मा हो, स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, उसी क्षण वो पावन हो जाता है। अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपस्ते जुहुबू सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गुणंति एते। माता देवहूति कह रहे हैं जिसने आपके नाम को ले लिया उसने सभी तरह की तपस्याएं कर ली। बहुत तरह के तप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन हरिनाम जो थोड़ी देर रोज ले लेता है मानो उसने सभी तरह के तप कर लिए। जुहुबू सस्नुरार्या, सभी यज्ञों में उसने हवन कर लिया है। सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली जिसने भगवान का नाम ले लिया। गुरु नानक देव जी का एक दोहा है। गुरु नानक देव जी ने भगवान के नाम संबंधी अनेक दोहा लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में हमने देखा है, पढ़ा है, अनेक संतों की वाणियां हैं। संत सेवा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा। धन्ना जी के पद हैं उसमें, कबीर जी के पद, कई लोगों के पद हैं। तो नानक जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं जिसने भगवान का नाम ले लिया उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सब कर लिया उसने। नाम लिया जिन पालिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ पढ़ नानक देव जी कह रहे नाम लिया जिन पा लिया सकल शास्त्र का भेद, सारे शास्त्रों का भेद मिल जाता उससे। और बिना नाम नरक गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद, चारों वेद पढ़ लिए पर नाम में प्रीति नहीं तो नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए भाई भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। ये तो कैसे भी ले लो नाम कल्याण कर देगा। भाई भाय अनक आलस हो, भाय भाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, हरि विशेष नहीं आन पाओ। उल्टा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कहु कहाल की नाम बड़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य में लो, नाम लोगे अपना काम करेगा। माता देवहूति नाम की महिमा समझ गई हैं और इतना भगवान के नाम का स्मरण किया, इनका शरीर गल गया और सिद्धिदा नाम की नदी बन गया है। देवहूति का उद्धार हुआ, भगवान कपिल ने किया, करदम जी का उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया है, भगवान आपने तृतीय स्कंद में कहा था
प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। तो दक्ष की संतति का वर्णन नहीं किया, कौन कौन सी संतानें हुई। तो कहा दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने योग्य समझ करके प्रजापतियों का नायक बना दिया, प्रजापतियों का पद दे दिया, तो पद पाकर के और ज्यादा बोरा गया है। देखो भाई, पद पाकर के मद न आए, ये भगवान की बड़ी कृपा मानना। नहीं जिसे थोड़ा ही सा पद मिल जाए, हाँ, पर वो ठीक से देखता नहीं है, इतना अभिमान हो जाता है। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। पद जो भी मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। अभिमान करोगे तो कब पद से नीचे डाल दी जाओ कोई पता नहीं। इसको अभिमान हो गया। सभा में जाए, बाद में सब उठ के खड़े हो। एक दिन भगवान शिव और ब्रह्मा जी बैठे थे, ये आया, सब उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा चारों तरफ, ब्रह्मा जी को देखा, बोला कोई बात नहीं, ये तो पिताजी हैं, ये खड़े नहीं हुए, पर शंकर जी को तो खड़ा होना चाहिए था। देखो, अहंकारी व्यक्ति सबसे ही सम्मान चाहता है। शंकर जी को और देखा कि ये खड़े क्यों नहीं हुए। अरे इनके संग तो मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया, मेरे बच्चे के समान है। तो इसमें शिष्यताम प्राप्तो दक्षा दुहित वत्सला, मैंने अपनी कन्या का विवाह किया है। जब शंकर जी कुछ नहीं बोले तो सभा में बोलने लगा दक्ष। क्या जाने राजाओं की सभा में कैसे बैठना चाहिए, भूत प्रेतों के संग रहते, ये क्या जाने राजाओं का राजकाज। फिर भी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इसने साप तक दे दिया शंकर जी को। आज से इन्हें देवताओं के साथ यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। शंकर जी ने सोचा विवाद करना अच्छा नहीं, वहां से उठे और चले गए। एक शब्द नहीं बोले भगवान शिव। हाँ, नंदीश्वर ने जरूर साप दिया कुछ दक्ष को, और कैलाश में गए, जाकर के ध्यान में बैठ गए। और 1-2 दिन का ध्यान नहीं, 87,000 साल की समाधि लग गई सीधे। किसी को कुछ कह दो तो वो कहता हमारा मन आपने खराब कर दिया। शंकर जी को कोई असर नहीं। उसी भी दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक वाजपेय नाम का यज्ञ कराया। सभी देवी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, देवता भी बड़े चतुर। जब दक्ष के यज्ञ में देवांगनाएं गईं तो गीत गा रही थी, विमान में बैठ के जा रही थी, तो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास से ही विमान ले गए देवता। पार्वती ने सुना ये देवांगनाएं गीत गाते जा रही हैं, क्या गा रही हैं, सुनाई दे गया। एक बात हमारी समझ में आती है कि पहले की व्यवस्था या अथवा ये कहें पहले का विज्ञान कितना उन्नत था। आजकल का जो विमान है, जिसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कह दें, पहले विमान कहते थे, उसमें कोई कुछ गाए तो नीचे वाले को सुनाई नहीं देगा, कुछ बोले तो भी सुनाई नहीं देगा। पर पहले की कैसी प्रक्रिया थी, देवता देवांगनाएं विमान में गा रहे और नीचे पार्वती जी को सुनाई दे रहा। पूछा कहां जा रहे, तुम्हारे पिताजी का यज्ञ हो रहा, आप नहीं चलोगे। हम अक्सर कहा करते माताओं को पार्वती जी से शिक्षा लेनी चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। उन देवियों ने पूछा कि आपके पिताजी का यज्ञ हो रहा, आप नहीं चलोगे। तो ये कह सकती थी कि हमें नहीं बुलाया, लेकिन नहीं, हमारे पिता का अपमान ना हो जाए। कहा मेरे पति अभी ध्यान में बैठे हैं, उनकी आज्ञा लेकर के हम आए। व्याकुल हो गई, मुझे क्यों नहीं बुलाया पिताजी ने। शंकर जी समाधि से उठे, सीधे ही कहा कि आप चलो। कहां? फिर देखो किस तरह से बोली, अपने पतिदेव से कैसे बोली हैं पार्वती जी। बोली प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है।
ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। यही फर्क है बोलने का। आजकल कैसे बोलते हैं, हाँ पिताजी के यहाँ कुछ हो रहा हो, फिर तो देखो हमारे पिताजी ये कर रहे, वो कर रहे, इतनी महिमा गाई जाएगी उनकी, तो अगले को भी लगता भाई हमारे यहाँ की कभी प्रशंसा नहीं, अपने घर की इतनी प्रशंसा। पार्वती ने बड़ी चतुराई से काम लिया, बोली आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ है। देखो ऐसा बोलने से उन्हें भी लगा अपनापन थोड़ा, चलो आप। अभी तक शंकर जी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन आज जब आग्रह किया तो सब बता दिया। हमें अपमानित करने के लिए यज्ञ हो रहा है, लेकिन माताओं का एक स्वभाव होता है, कमी नहीं कहेंगे, विशेषता ही बताएंगे। माताओं की विशेषता है, इन्हें पता लग जाए कि पिताजी के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, पूरी ताकत लगाएंगे ससुराल में, जैसे भी भेज दें लोग, बड़ी सेवा करेंगे। हाँ इतना क्या कहना, वैसे भले ही 12 बजे तक भोजन न बने, 8 बजे तैयार, लोग भी समझ जाते कुछ ना कुछ चक्कर तो है ही है। और जब ऐसे भी अनुमति नहीं मिलती तो दूसरा रूप भी दिखाती, फिर हड़ताल पर बैठ जाएंगे, भोजन पानी बंद, तो बेचारे मनुष्य को भेज नहीं पड़ता, चले जाओ कोई बात नहीं। आज पार्वती को भी लगा कि ये नहीं जाएंगे, बहुत दुखी हो गई और क्रोध भी मन में है, पिता के यहाँ जाने की उत्सुकता भी है, और पार्वती ने एक गलती कर दी, यहाँ पर बिना अपने पति के आज्ञा के चली गई। ध्यान रखना भाई, कैसी भी परिस्थिति आ जाए बगैर पति के अनुमति के नहीं जाना चाहिए कहीं, नहीं तो आपका हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही पाओगे। जब गई तो शंकर जी ने भी सोचा ये लौट के अब आने वाली भी नहीं, सब सामग्री नंदीश्वर के संग भेज दी। वहां पहुंची, बहनों ने हंसी उड़ाई, देखो बिना बुलाए आ गई, जरा भी शर्म नहीं आती। पिता दक्ष ने देख लिया पुत्री आई है, लेकिन पिता ने देखते मुंह मोड़ लिया, देखा नहीं। सती को बड़ा कष्ट हुआ, जिस पिता के कारण में आई वो पिता मुझे देखना नहीं चाहते। हाँ लेकिन माँ के निकट जैसे गई, माँ ने देखा, माँ दौड़ के आई, अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। जननी मिली बहुत मुस्काता, माँ प्रसन्न हुई है। और हम निवेदन कर दें बहनों के लिए, मायका जब तक ही मायका होता है, माँ का घर जब तक ही माँ का घर है, जब तक माँ जीवित है। माँ के जाने के बाद उन्हें उतना आदर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। माँ की विशेषता होती भाई, माँ जितना प्यार अपने बच्चे से करती उतना ही अपनी बेटी से भी करती। माँ को हमेशा चिंता रहती अपने बच्चों की, हमेशा। पिता उतने चिंता नहीं करते हैं, लेकिन माँ को अगर पता लग जाए कि ससुराल में मेरी बेटी सुखी नहीं है, माँ यहाँ भोजन त्याग देती है, प्रयास करती कैसे भी दुख दूर हो। हमें कई बार लगता कि माँ के जैसी करुणा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी भाई। माँ तो भाई माँ है, और सच कहें माँ का ध्यान जितना बेटियां रखती उतना बेटा नहीं रखते। सबकी बात नहीं कर, पर सच है, भले ही वो ससुराल में रहें, उनकी माँ को कुछ हो जाए वो रह नहीं सकती हैं, दौड़ी हुई चली आए। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, हमारे यहाँ पुत्री को साधारण नहीं बताया, 10 पुत्र समः कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। आज की परंपरा बदल गई भाई। हमारी प्राचीन परंपरा, इतिहास को आप उठा करके देख लें, कन्या का जन्म होता था तो बाजे बजवाए जाते, बधाई बांटी जाती थी। क्यों? कन्या को ही श्रेष्ठ माना जाता था। आज कैसा समय आया, लोग पुत्री नहीं चाहते हैं, केवल बेटा चाहते हैं। राम जी
कुल को आगे बढ़ाने वाली पुत्री होती है। एक नहीं, पुत्री दो दो कुलों को पार लगाती है। इसलिए बेटी को दुहिता कहा जाता है। जो दो कुलों को पार करे उस पर दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तो महाराजा जनक जब वनवास के काल में जानकी को देखा कि जो जानकी कभी पालकी से नीचे नहीं उतरती थी, बिना पादुकाओं के जंगल में चल रही है, कांटे लग रहे हैं, जो सुंदर महल में रहती थी वो जानकी वृक्ष के नीचे रह रही है। जनक जी को दुख नहीं हुआ, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के एक ही शब्द कहा। जब माता जानकी ने प्रणाम किया, जनक महाराज ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी आज तुमने दोनों कुलों को पावन कर दिया। इसलिए मां की ममता तो मां जैसी होती, क्या कहना है। इसलिए बेटी बुरी नहीं भाई, बेटी का आदर करो। कन्या ही नहीं होंगी तो पुत्र कहां। इसलिए कन्या होनी चाहिए। कन्या हो तो बुरा मत मानो, घर की लक्ष्मी है। अपना भाग्य लेके सब आती, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। केवल मां प्रेम पूर्वक मिली है। सत्य को बाद दुख हुआ और दुखी हो गई। यज्ञशाला में गई, देखा चारों ओर सब ऋषि मुनियों का हिस्सा था, भाग था। केवल भगवान शिव का हिस्सा नहीं था। सती को लगा जहां मेरे पति का अपमान हो ऐसी जगह मैं नहीं रहना चाहती, और मैं जीवित होकर भी क्या करूंगी। जो पिता मेरे पति का अपमान करने वाला, द्वेष करने वाला, इस पिता के द्वारा प्राप्त शरीर, आज शरीर को ही हम जला डालें। और सती क्रोध में भर गई है, उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके सती बैठ गई है और सबसे पहले उन सभासदों से कहने लगी है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सोबन तुरत लहव सब काहू, भले भात पछताव पिता हो, भले भात पछताव पिता जिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तह असमर जादा, सुने जहाँ तह असमर जादा। कटिए का सुख जीव बसाए, श्रवण मोद नत चले पराए, श्रवण मोद नत चले पराए जिए। कन्याहु तुरत हेतु, दैनान मोल वृष केतु, जयधारी चंद्र मोल वृष केतु। अति कहीं लोग अगन तनु चारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा। जैसे ही सती ने चारों ओर देखा, सती क्रोध में भर गई। सभी सभासदों को संकेत करके कहा, सुनो, जिस जिसने भगवान शिव की निंदा की है सबको आज फल मिलेगा। अस कही योग अगन तनु जारा, योग से अग्नि प्रकट कर ली, शरीर धू करके जल गया है। नंदीश्वर बहुत क्रोधित होकर के शिव से कहा, भगवान शंकर नाराज हो गए, वीर भद्र कर कोप पठाए। एक जटा को पटक दिया है। वीरभद्र भूत प्रेतों की सेना लेकर के चले हैं और जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। कोई नहीं बचा महाराज। देखो, किसी का अपमान करने को अगर यज्ञ किया जाए तो उसके यज्ञ की यही दशा होती जो दक्ष की हुई। यज्ञ सबको जोड़ने के लिए होता, अपमान करने के लिए नहीं।
इसने तो भगवान शिव का ही अपमान कर डाला, इसलिए दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ है। आज भी अनुष्ठानों की सफलता इसीलिए नहीं होती है। हम इसलिए नहीं करते हैं कि समाज को लाभ हो, हम इसलिए अनुष्ठान करते हैं कि पड़ोसी ने किया था, हम उसको नीचा दिखा दें, मुझसे बड़ा करें। राम जी, सत्कर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होते हैं। सत्कर्म आत्म कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए होते हैं। भूत प्रेतों ने जाकर के सब यज्ञ विध्वंस कर डाला। दक्ष बचा था यजमान, उसको पकड़ के झटका दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया और प्रधान कुंड में सिर का हवन कर दिया। देवताओं ने स्तुति की है। भगवान शिव बहुत जल्दी राजी भी हो जाते हैं। शंकर जी जितना भोला देवता कोई दूसरा है ही नहीं। इनको कहते हैं लोग भोले बाबा, ज्यादा ही भोले हैं। केवल जल चढ़ा दो, इसी से प्रसन्न हो जाओ और कुछ नहीं करना आप। हमारे यहाँ देवताओं को प्रसन्न करने के अलग अलग प्रकार हैं। कौन से देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? शंकर जी को राजी करना तो क्या करें? बोले जलधारा प्रियो शिवः। शंकर जी जलधारा प्रिय है, केवल जल चढ़ाओ। लेकिन प्रसंग बस एक बात और कह दे रहे, ध्यान से सुनना। ये गलती प्रायः लोग करते हैं। शंकर जी के मंदिर में गए, वहीं से जाकर के लोटा उठा लिया, वहीं का पानी लिया, वहीं का शंकर जी को चढ़ा दिया। ध्यान रखना, इससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अपने घर से जल लेकर के जाओ चढ़ाना है तो, और घर के घड़े का जल जब जाता है तो घर का जो वास्तु दोष होता अथवा पितरों का दोष है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मंदिर गए, वहीं का लिया, वहीं चढ़ा दिया, इससे कुछ नहीं मिलेगा। कई माताएं जाती दीपक जलाने, घर से दीपक लेके जाएंगे और वहीं मंदिर में दीपक जल रहे होंगे, उसी से ज्योति मिलाई वहीं जला देती है। नहीं भाई, इससे पुण्य नहीं मिलेगा। अपने दिया सलाई लेके जाओ, अपने हाथ से जलाओ। कई बार हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। सामग्री अपनी होनी चाहिए। भगवान शिव जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और सूर्य को प्रसन्न करना हो तब क्या करें? नमस्कार प्रियो भानु। सूर्य नमस्कार प्रिय है, उनको रोज प्रणाम करो, हाथ जोड़ के, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवती दुर्गा स्तुति प्रिय है, स्तुति गाओ इनकी। भगवान विष्णु अर्चन प्रिय हैं, तुलसी फूल खूब चढ़ाओ, ये प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव तो सबसे ही प्रसन्न होते हैं, दैत्य भी इनको प्रसन्न कर लेते हैं। रावण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और रावण को तो ऐसा वरदान दे दिया कि तुम्हारी गाई हुई स्तुति से संध्या काल में कोई हमें पुकारेगा, भगवान शिव कहते वहां जरूर पहुंच जाएं। अब बताओ, रावण का लिखा हुआ स्तोत्र है शिव तांडव। भगवान शिव ने वरदान दिया शिव तांडव को, जो संध्या काल में रोज शिव तांडव का पाठ करेगा, हम उसके घर पहुंचेंगे और हमेशा लक्ष्मी उसके घर में रहेगी। इतना भोला कौन होगा जो रावण पार्वती जी को ले जाना चाहता, उसे वरदान दे दिया। आज भी अगर हम स्तुति गाएं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। रावण कृत स्तुति है, शिव तांडव आप लोगों ने सुना होगा। संध्या काल हो रहा, 2-4 पंक्ति गा देते हैं। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बलम्बताम्बुजङ्गतुण्डमालि चमट्टमट्टमट्टमट्टिनादभट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवम्।
कटाह हंस हंस नंदन बने हरि बिलोल बीज वल्लरी विराजमान मूधर दग 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 राज पट पावके किशोर चंद्र शेखर प्रतीक प्रतीक क्षणम मम किशोर चंद्र शेखर प्रतीक प्रतीक क्षणम मम धराधरे दुनंदनी विलास वर्ण वंदुर सनंदन सनंदन प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मस्तु क्वचित दिगंबरे विनोद ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः भगवान शिव को सबने राजी कर लिया, देवताओं ने। तो कहा भगवान यजमान दक्ष संकल्प किया था कि यज्ञ करेंगे, और यज्ञ का संकल्प करके कोई न कर पाए तो उसे नरक जाना पड़ता है। इसलिए आप यजमान को जीवित करें जिससे यज्ञ परिपूर्ण हो सके। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वो कहा उत्तर दिशा में चले जाओ, जो पहले मिल जाए उसका सिर ला करके यजमान के धड़ पे रख देना, यजमान जीवित हो जाएगा और यज्ञ पूर्ण कराइए। कुछ सेवक गए, देखा और तो कोई नहीं मिला। एक बकरा मैं करते जा रहा था, उसी बकरे का सिर पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया और ला करके दक्ष के धड़ पर सिर रख दिया। दक्ष जीवित हो गया और दक्ष ने स्तुति की। जैसे ही दक्ष ने स्तुति की भगवान शिव प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा गए। अच्छा ये बताओ दक्ष ने क्या कहा होगा जिससे शंकर जी हंस गए? अरे कुछ नहीं कहा, बकरा कैसे बोलता वैसे ही बोला मैं करके। शंकर जी हंसे इसलिए कि जब बोलने लायक था तब तो गाली दे रहा था हमें, अब बोलने लायक नहीं रहा तो मैं कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा गए। और हम लोगों ने परंपरा मान ली कि बकरे की आवाज बोलो तो शंकर जी खुश हो जाते हैं। इसलिए आजकल लोग शंकर जी के मंदिर में जाते ओ जाने कई तरह की आवाजें निकालते हैं मुंह से। अरे भाई भगवान ने वाणी दी है तो वहां जाके स्तुति करो, शंकर जी को राम राम सुनाओ, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बकरे की आवाज मत निकालो। दक्ष के पास तो वाणी नहीं थी इसलिए उसने किया है। यज्ञ परिपूर्ण कराया है, सबको यथायोग दंड दिया गया था। शंकर जी की निंदा में जो जो हिस्से में था सबको दंड दिया गणों ने। यज्ञ परिपूर्ण हुआ है। इसके उपरांत यह नियम बनाया गया कि अब से यज्ञ में जो हिस्सा बचेगा उसमें भगवान शिव का हिस्सा होगा, भगवान शिव का भाग कहलाएगा। तब से भगवान शिव को यज्ञ में वो भाग मिलने लगा। इसके उपरांत कहा कि प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। कल चौथा दिन है ना, कल भगवान का जन्म करना है। अतुल जी कल जन्म करना है। हाँ, कल भगवान का प्राकट्य होना है भाई। इसलिए हम ध्रुव जी का चरित्र कह करके आज कथा का विराम करेंगे। थोड़ी देर और बैठेंगे आप लोग। ध्रुव का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। फिर कल तो उत्सव ही उत्सव है। भगवान का नरसिंह अवतार, भगवान का वामन अवतार, फिर भगवान का राम अवतार, फिर भगवान का श्री कृष्ण अवतार, फिर नंद महोत्सव। खूब आनंद लेंगे कल हम लोग, खूब आनंद आएगा। तो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए हैं। उसमें प्रियव्रत ने जब विवाह नहीं किया तो उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति के साथ में। कथा आप लोग जानते ही हैं।
बहुत समय तक इनको कोई संतान नहीं हुई। तो एक और राजकुमारी से विवाह किया, उसका नाम था सुरुचि। लेकिन विडंबना ये हुई, सुरुचि जैसी घर में आई तो उसने कहा घर में जब घुसेंगे जब इसको बाहर निकालो। सुनीति बड़ी श्रेष्ठ हैं, वेद पुराण के अनुसार चलने वाली सुनीति उसको घर से बाहर कर दिया और कालांतर में दोनों से एक एक पुत्र भी हुए। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। दोनों बालक बड़े हुए ना, तो एक दिन की बात है, ध्रुव गुरुकुल में पढ़ने जब गए तो किसी ने पूछा बेटा ध्रुव तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव बोले हमको नहीं पता। देखो बालक बड़े निर्मल होते हैं, बच्चों को झूठ बोलना, छल करना, कपट करना हम लोग सिखाते हैं। बच्चे नारायण कच्चे घड़े की तरह होते हैं, कच्चे घड़े में जैसा रंग डाल दो वैसा रह जाता है। बच्चों को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। कई बार देखा होगा आपने, कोई आपसे मिलने आए और आपको मिलना ना हो तो बच्चे से कहते कह दो पिताजी घर में नहीं है, तो बच्चा जाके कहता पिताजी कह रहे कह दो घर में नहीं है, क्योंकि उसे झूठ बोलना नहीं आता है। इसलिए हमारे यहाँ जहाँ साधुता का प्रमाण पत्र दिया जाए कि साधु कैसा होना चाहिए, तो कहा जाता बुद्धो बालकवत, बच्चों जैसा, बिल्कुल बालक जैसा। बच्चे की बुद्धि निर्मल होती है। ध्रुव ने कहा मुझे नहीं पता मेरे पिता का क्या नाम है। बच्चों ने हंसी उड़ाई, जाके अपनी माँ से पूछे माँ मेरे पिता का नाम क्या है? कहा बेटा क्या करोगे? लोगों ने पूछा तो कहा बेटा तुम्हारे पिता सामान्य नहीं, यहाँ के महाराजा उत्तानपाद तेरे पिता। ध्रुव बड़े खुश हुए, अब तक मैंने पिता को देखा ही नहीं था, इस भाव से नहीं देखा था पिता, वैसे तो सुना था महाराज हैं यहाँ के। ध्रुव दौड़े दौड़े गए सीधे महाराजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, उत्तम को गोद में बिठाए थे, सुरुचि के पुत्र को। वहां जैसे ही पहुंचे हैं उत्तानपाद पहचान गए मेरा बेटा है। पता था कि पुत्र का जन्म हो गया, लेकिन पिता की ममता उमड़ आई, एक बार इसे भी तो गोद में बिठाए, इशारे से बुलाया बेटा आओ। ध्रुव गए, हाथ पकड़ के गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा, दुलार किया, प्रेम किया। उसी समय सुरुचि आ गई कि मेरा बेटा नीचे, मेरी सौत का बेटा ऊपर बैठा है। बस लाल पीली आंखें कर ली, हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया और कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम रीक्षसि नृपासनम। इस गोद में बैठने का इतना ही सुख है, इतना ही शौक है, तो तपस्या करना, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, जो इस कोख से जन्म लेगा वही इस गद्दी पर बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। देखो ध्रुव जी भले ही 5 साल के हैं, लेकिन अपमान का अनुभव तो बालकों को भी होता है। बालकों को, छोटे बच्चे जो समझते नहीं, बोलना नहीं जानते, उन्हें भी कोई डांट दे, आंख दिखा दे तो देखो महाराज कैसा मुंह बना के रोते, उसकी तरफ फिर देखते भी नहीं है। सम्मान अपमान ऐसी वस्तु है, इसे सब जानते हैं। ध्रुव को अपमान का अनुभव हुआ, रोते हुए पिता की तरफ देख के चले गए। सुनीति को पता चला मेरा बेटा रोता हुआ आ रहा, और ध्रुव ने कहा माँ ये बताओ क्या वो मेरे पिता नहीं है? आज मुझे भी माता ने बहुत अपशब्द बोले हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। हमारी प्रार्थना है माँ हो तो सुनीति की तरह हो। जैसे ध्रुव ने कहा कि मैं उनसे बदला लूंगा, आज ध्रुव की माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़ के मुंह पर हाथ रख लिया, कहा बेटा माँ मंगलम तात परेशु मास्थाम, बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो।
माताएं चाहें तो बालकों को आज ध्रुव प्रहलाद बना सकती हैं, और माताएं चाहें तो रावण कुंभकर्ण बना दे। अब पहले ही घर में शिक्षा दोगी बच्चे को, सुन के मत आना, 4 सुना करके आना। हाँ, पिट के आ जाए तो डांटती, क्यों पिट के आ, पीट के आते 2-4। घर के बाहर पीटेगा, बाद में घर में पीटना शुरू कर देगा। आदत हम बिगाड़ते हैं। अच्छी शिक्षा दो बचपन से भाई। आप किसी का इतिहास उठा करके चरित्र देखें, उसके मूल में उनकी माता है। बालक संस्कार संपन्न बने, इसके लिए मां का बहुत बड़ा योगदान। बालक अगर गलत रास्ते पर चला गया तो इसमें बच्चे का दोष नहीं है, मां का दोष है। अगर बालक मूर्ख रह गया, पढ़ नहीं पाया, तो इसमें मां का नहीं, इसमें पिता का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता, पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। और अगर दरिद्र रह गया, जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो किसका दोष है? बोले आत्म दोषेण तु दारिद्र्यम, ये उसका खुद का व्यक्तिगत दोष है। गलत रास्ते पर चलने वाला जब भी बालक होगा, मां के दोष के कारण होगा। इसलिए माताओं को सावधान होना चाहिए। बालक बालिकाओं का जन्म हो जाए, उनके संग ऐसा व्यवहार करो कि वो आपसे शिक्षा लें कुछ। ध्रुव की मां ने कहा, बेटा कभी किसी का बुरा मत सोचो। और सच तो ये है कि तेरा जन्म मेरे जैसी दुर्भगा की कोख से हुआ, इसलिए तेरे पिता तुझे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव ने मां का हाथ पकड़ के हृदय से लगा के कहा, मां तेरे जैसी मां तो दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलेगी। आखिर में सुनीति ने कहा, बेटा संसार के लोगों से संबंध रखोगे तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। और संसार के पिता तो ऐसे ही हैं, आज हैं कल नहीं। अगर तुझे सुखी होना वास्तविक, अगर पिता ही चाहते हो तुम, तो जो जगत के पिता जगदीश्वर हैं उन्हें पिता बना लो, जीवन भर के लिए सुखी हो जाओ। अब देखो, अच्छा संस्कार सत्संग मिला हो तो एक बात ही काफी है, ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता। और सत्संग नहीं मिला, संस्कार नहीं है, तो दिन भर उपदेश करो, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ध्रुव ने कहा, मां वो जगत के पिता हमें कहां मिलेंगे? बोले मिलेंगे कहां? वृंदावन चले जाओ। बस इतनी बातचीत हुई। और ध्रुव की अवस्था, ध्रुव की 5 वर्ष की भी पूरी नहीं है, 5वें वर्ष में प्रवेश किया है। ध्रुव ने मां को प्रणाम किया, मां की परिक्रमा की और चल पड़े। सुनीति की आंखों से आंसू आते, लेकिन रोक रही, क्यों? अशुगुन ना हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर रही, हे प्रभु मैंने तो कह दिया, मेरी प्रार्थना इस बालक को दर्शन जरूर देना, कहीं इसकी अश्रद्धा ना हो जाए। अब देखो, ध्यान से सुनते जाइए। बिना सदगुरु के परमात्मा नहीं मिलते। अभी ध्रुव को मां तो मिली, मां ने रास्ता बताया, लेकिन गुरु नहीं मिले। अभी थोड़े आगे बढ़े, नारद जी मिल गए। बिना खोजे सदगुरु मिल गए। आज लोग कहते महाराज क्या करें, कोई रास्ता दिखाने वाले गुरु नहीं मिल रहे हमको। अरे भाई, आपके मन में सही रास्ते पर चलने का विचार आ जाए, गुरुजी खोजते आपके घर आ जाएंगे। आप चाहो तो अपना कल्याण की कामना बस कर लो, सदगुरु अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आप नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे? वृंदावन। किस लिए? भगवान से मिलने। नारद जी ने परीक्षा ली है। देखो, सदगुरु थोड़ा ठोक बजा के देखते हैं। बेटा वृंदावन में तो जंगल है, शेर चीता रहते, खा जाएंगे। वहां भगवान नहीं रहते, हिंसक जीव रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, बाबा हमारी माता जी कहती थी कि सब में ही भगवान है, तो शेर चीता में भगवान नहीं है क्या? ध्रुव जी को लगा बालक तो बड़ा सत्संग से संपन्न है।
कहा बेटा जंगल में भोजन कौन कराएगा, मैया थोड़ी बैठी है जो जब भूख लगी मांग लिया खा लिया। ध्रुव ने कहा बाबा मेरी माँ कहती थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत हुए वो अन्न भी देंगे। जब दांत नहीं थे भगवान ने दूध की व्यवस्था की कि नहीं की? बालक का जन्म होते ही माताओं के स्तनों में दूध उतर आता है, ये भगवान की व्यवस्था है। जब दांत हो गए तो अन्न भी वो देंगे। इसलिए मलुकदास जी कह रहे गरुआ ठाकुर है रघुराई, चिंता नहीं करो अपनी। सांझ बियान रिजक पहुंचावे, सुबह शाम भगवान अपने व्यवस्था कर देते। उनके शरणापन्न तो हो जाओ आप। सच कहें दिन भर कमाने वाले भले भूखे मर जाएं, और जो 1 रुपए नहीं कमाते महात्मा लोग किसी की नौकरी करने थोड़े जाते। चाहे जैसा अकाल पड़ जाए पर साधु कभी भूखे नहीं मरते। अरे राम जी भूखे नहीं मरते, अकाल पड़े तो और ज्यादा भंडारे होते। क्यों? लोग सोचते भाई अकाल पड़ा साधुओं को जिमा दो, बेचारे भूखे। ये उनकी महिमा नहीं है, वो भगवान के आश्रित हो गए, ये भगवान के आश्रय की महिमा है। जो भी कोई भगवान का आश्रय हृदय से स्वीकार कर ले, भगवान कहते उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका सब वहन करूंगा। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान सबको देते हमें भी देंगे। अच्छा बाबा, ध्रुव जी ने कहा आप कौन हो? नारद जी ने सोचा आप तो बता ही दें, कहा हम नारद जी हैं। ध्रुव जी बोले बाबा सच बताना, असली नारद हो कि नकली? क्यों? ध्रुव जी बोले हमें तो लगा, हमारी माँ बताती थी कि नारद जी जिसे मिलते वो भगवान की प्राप्ति की बात बताते हैं, और आप कैसे नारद जो हम जा रहे हैं भगवान से मिलने और आप हमें दूर करना चाहते, लगता आप नकली नारद हैं। नारद जी ने कहा बेटा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मस्तक पर हाथ रखा, कान में द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, चतुर्भुज स्वरूप की उपासना की पद्धति बताई है, और कहा जाओ इस मंत्र का जप करना। ध्रुव जी पहुंच गए मथुरा में। ध्रुव टीला आज भी है वहां पर। कैसे तप किया 5 वर्ष के बालक ने। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बद्रासना। पहला महीना आरंभ हुआ तपस्या का। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद कैंथा और बेर खा करके रह जाते। दूसरा मास प्रारंभ हुआ, कैंथा बेर भी नहीं खाते, पत्ते खा के रहते। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाए, चौथे महीने में जल पी करके रहने लगे, 5वें महीने में वायु का पान करके रहते, और 6ठे महीने में तो वायु का पान भी बंद कर दिया। प्राणायाम के द्वारा वायु को ब्रह्म में स्थित कर लिया। एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। इतना कठोर तप किया, तब कहीं भगवान मिले। आज हम लोग एक दिन एकादशी कर लें, हाँ तो महीना भर इंतजार उसी को गाते। हमने एकादशी की थी। एक व्रत हमसे नहीं होता है भाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा शरीर को तपाना चाहिए, थोड़ा कष्ट देना चाहिए। ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते, देवता घबरा गए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा तुम घबराओ मत, तपस्या करने वाला कोई और नहीं है। औत्तान पादे मयि संगतात्मा, मेरी ही आत्मा, मेरा ही बालक है ध्रुव जो तप कर रहा है। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। कहां? ध्रुव को दर्शन देने नहीं। भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए। भागवत में लिखा भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे? मधुर वनम
मधुर वनम भृत दिदीक्षया गता। भगवान बोले मैं ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, देने नहीं, मैं भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। मानो भगवान कह रहे ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करके मैं भी धन्य धन्य होता हूं, कृतार्थ। भगवान गए हैं, विमान से उतरे हैं। ध्रुव आंख बंद करके चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने सर्वप्रथम चतुर्भुज स्वरूप को हृदय से तुरोहित किया, अंतर्धान किया। जैसे रूप अंतर्धान हुआ, ध्रुव जी घबरा गए। जो परमात्मा अंदर थे वो कहाँ चले गए? और घबरा करके जैसी आंख खोली तो क्या देखा? जो अंदर थे वही बाहर खड़े हैं। बस हाथ जोड़ लिए हैं, मुस्कुराने लगे हैं। भगवान भी ध्रुव को देख के मुस्कुरा गए हैं। अच्छा, ना भगवान कुछ बोल रहे, ना ध्रुव जी कुछ बोल रहे, दोनों भक्त भगवान मुस्कुरा रहे। देवताओं ने देखा बड़ी बढ़िया झांकी है, आकाश में खड़े देवता भी मुस्कुराने लगे। अच्छा, सब लोग क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे भाई, भगवान इसलिए मुस्कुराए कि इतनी तपस्या की, कुछ मांगोगे, हम आ गए तो मांगते क्यों नहीं हो, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे कि मांग लो। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुराए कि प्रभु मांगना आता ही नहीं है तो मांगे क्या। और देवता क्यों मुस्कुराए? देवता सोच रहे अगर आज मौका मिलता ध्रुव की जगह हम खड़े होते मांगने को तो लंबी लिस्ट बना लेते, क्या क्या ले, ऐसा मौका कब मिलता। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने पांचजन नाम का शंख लिया, ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, गाल पर स्पर्श बालम कृपया कपोले। शंख की बहुत बड़ी महिमा है। असली शंख कहाँ मिलते? आजकल तो सब ऐसी नकली बने हुए मिल रहे हैं। असली शंख मिल जाए, कोई बालक बोलना ना जानता हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, दक्षिणावर्ती असली शंख मिले, उसमें जल भर के रात्रि में रख दो और सुबह भगवान के ऊपर घुमा के बालक को पिलाओ, थोड़े दिन में वो बोलना सीख जाएगा, अपने आप उसकी वाणी ठीक हो जाएगी। भगवान ने जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव की वाणी जागृत हो गई और ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरा अंतःकरण, मेरी संपूर्ण इंद्रियां जागृत हो गई, मेरी वाणी जागृत हो गई। वाणी का जगना क्या है भाई? क्या ध्रुव पहले बोलना नहीं जानते? पहले भी बोलते थे, पर वाणी सफल किसकी है? बोलने वाला कौन है? जो इस वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाता, उसी की वाणी सफल है। दुनिया भर का बोले और भगवान की एक भी बात ना कहे, उसकी वाणी बेकार है। मेंढक की तरह है, पर तो टर टर करता रहता जैसे। वाणी की सफलता भगवत गुणानुवाद गाने में। इसलिए ध्रुव कह रहे, मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। यहाँ वाच मिमाम का तात्पर्य है 4 प्रकार की वाणियां होती हैं, केवल एक नहीं। हम लोग तो एक से ही बोलते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। योग करने वाले लोग जानते हैं इन चारों वाणियों के बारे में। आज ध्रुव कह रहे, मेरी चारों वाणियां जागृत हो गई हैं, अंतःकरण निर्मल हो गया। भगवान बोले, वो तो सब ठीक है,
कुछ मांग लीजिए। ध्रुव ने कहा भगवान अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो रही। भगवान ने कहा हम आए तो कुछ तो मांगो। आखिर ध्रुव ने क्या मांगा है? देखो भाई वही मांगना चाहिए जो ध्रुव जी महाराज मांग रहे हैं। ध्रुव ने कहा वैसे तो इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी देना चाहते हो, एक ही वर दे दो। क्या? भक्ति प्रवहता कोई में प्रसंगो भूया ददंत महता ममला सयाना जसोल्बण मुरो व्यसनो भवाब्धि नेसे भव गुण कथा मृतपान मत्ता। ध्रुव जी कह रहे भगवान देना चाहो तो एक ही वरदान दे दो, आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिल जाए। नेसे भवद गुण कथा मृतपान मत्ता, जो निरंतर आपके गुणानुवाद गाते रहते, ऐसे आपके प्राण प्यारे भक्तों की सन्निधि हमें मिल जाए। अब देखो ध्यान से सुनने की बात यह है, भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी ने भगवान से भगवान को नहीं मांगा, उनके भक्तों को मांगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ध्रुव जी कहना चाह रहे कि प्रभु आज आप आ गए, आपका जब मन होगा चले जाएंगे, पर भक्तों का अगर संग हमें मिल जाएगा तो भक्तों को आप कभी छोड़ते नहीं हैं, हमें निरंतर आपकी प्राप्ति बनी रहेगी। बस ध्रुव जी निरंतर प्राप्ति चाहते हैं। भगवान मैं एक दो दिन के लिए नहीं, हमें जितनी बार भी जन्म लेना पड़े हम निरंतर आपका ही स्मरण करें, निरंतर हमें आपकी प्राप्ति होती रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे। ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। अब ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की 5-6 महीने, तो कम से कम एक रात्रि ध्रुव और भगवान को मिला रहने दें। हाँ अभी अलग अलग नहीं करवाना चाहिए। कल ध्रुव जी स्तुति करके घर पधारेंगे, कल हम भगवान के जन्म की भी कथा करेंगे। भावपूर्वक सभी लोग, जैसे ध्रुव जी ने स्तुति की है ऐसे हम सभी लोग भाव से भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान आपका सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। अपने ये दोनों हाथ हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से एक ही पुकार करें, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर न मोर इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे श्याम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है, नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना दिन रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, जग जैसे नको बनवारी जग जैसे नको बनवारी, जग जैसे नको बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। ये ऐसे मुलाकात नहीं होगी, भाव से झूमते हुए मुलाकात होगी। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पे रख दो गाना, मेरे सिर पे रख दो गाना, वो मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर। अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, आंगन में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और फूलन के हार श्री राधा रानी और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यस गावे, नारद नारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार श्री राधा रानी और करे जय जयकार। करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमार। श्री राधा रानी रखियो लाज हमार। हाँ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दे, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, करो भव सागर पार। से राधा रानी करो भव सागर पार। करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़